तोयबा, शायद तोयबा नाम था ना बच्चे का, और एक फरीद। इन दोनों बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी सी तालियां बजा दो, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस इन दोनों बच्चों में था, ये हमारी स्कूलिंग, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को इसी लायक बनाने के लिए होता है कि बच्चे अपने दिल की बात खुल के रख सके। थोड़ा थोड़ा उन्होंने पेजेस की मदद ली, बट आगे चल के वो बहुत दूर जाएंगे। मैं आज ही आपको बता देता हूँ। एक एक करके इश्यूज पे आते हैं। थोड़ी मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ, कोई एड्रेस नहीं करता, बट आप सबको पता है मैं आप सबकी कितनी इज्जत करता हूँ। तो एक एक करके, जैसे वसीम साहब ने बताया, पहले तो आपने जो स्कूल का बताया, जो बच्चों ने भी इशू बताया कि हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करना चाहिए। देखिए, मैं एश्योरेंस देता हूं कि मैं एक बार वापस जाके इस पे काम शुरू कर दूंगा। अब मेरे लायक जो होगा, आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि डीसी की पावर नहीं है, बट इसको प्रोजेक्ट करना और इसके पीछे पड़े रहना ताकि लोगों का भला हो, वो मैं जरूर करूंगा। आपने एक और चीज कही कि जो गवर्नमेंट के काम है, ऑलमोस्ट सबने कहा कि काम अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट हमारे जो एक कार्यकर्ता साहब थे, उन्होंने तो सिर्फ तारीफें ही की। सुरेश जी ने हर एक के बारे में बोला, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, बट आप सब ने यही कहा कि काम की प्रोग्रेस कम है। तो एक एक करके हम वो भी रिव्यू करेंगे। टीचर्स की पोस्ट वगैरह के लिए आपने बोला, इसका भी हम जो बेसिकली एक बीच में एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बताया, आगे ही बैठे थे, अभी चले गए हैं शायद। नहीं सर, इधर तो अच्छा, इधर ही। तो जैसे इन्होंने बताया कि मास्टर नहीं हमें चाहिए, हमें हेड मास्टर चाहिए जो काम करा सके। तो एक बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। जो हमारा छोटे डिलीवरेबल्स होते हैं जिसपे हम इमीडिएटली काम कर सकते हैं, पहले उस पर काम करते हैं, और दूसरा फिर उसके बाद जो हमारी स्टाफ की कमी है उस पर भी काम करेंगे। बट दैट हैज टू हैपन पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। वो फिर ऐसा नहीं होगा कि एक एक ब्लॉक के लिए, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। तो उसकी मैं अलग से एक मीटिंग करके पूरा डेटा लेके कहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, और उसके बेसिस पे अगर मेरे लेवल पे होगा तो मेरे लेवल पे, नहीं तो मैं सेक्रेटरी साहब से बात करके करूंगा। फिर आपने थोड़ी जनरल बातें की वसीम साहब ने कि रोड 1.5 किलोमीटर की है, कोई खालसा लैंड की। वो कौन सी रोड था? अगर है वसीम साहब तो बता सके हमें जरा। सर ये डिलियोग से कोई प्राइमरी स्कूल की बात की? प्राइमरी स्कूल इधर मिडिल स्कूल उद्यान। ठीक है। इसमें खालसा आता है, तो वो एसेट है गवर्नमेंट। कभी इसका डीपीआर बना? सर उसमें कुछ इशू आया था, मैंने जो नोडल ऑफिसर से बात की थी और उसने लेटर भी भेजा था। शायद जेई साहब भी आए थे, लेकिन मैंने पर्सनल जेई साहब से बात की। आरएनपी से कौन है यहाँ पे? एडब्ल्यू साहब, ये एक बार रोड का देख लीजिए कौन सी है। नीचे दो हमारी रोड्स हैं, तो मेरी विजिटिंग अफसर उनसे बात हुई थी कि 3-4 जगह देखे, तो हम जहाँ विजिबल होगा सर वहाँ से कर देंगे। तो इसको देखिए, बेसिकली हर एक चीज की एक शुरुआत होती है। आज इन्होंने जो बोला, आपने सर्वे किया है, देख लो इंजीनियरिंग लगाते हुए कहाँ से आप इसको टेकअप कर सकते हो। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की है, कहीं आरडीडी में या किसी स्कीम में डलवाने की कोशिश कर लेंगे सर। ठीक है, आप डीपीआर पर बना दीजिए। भरत रोड की काम कौन कर रहा है? पीएमजेएसवाई। क्या बात है, क्यों डिलेड है? टाइम पे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो चल। क्या टाइम है, डेडलाइन क्या है? जून 2024। देख, अभी क्या कटिंग चल रही है? इसका ना बीच में प्रोटेक्शन वर्क वगैरह चल रहा है और क्रॉस ड्रेनेज का काम चल रहा है। तो ये सर हम विंटर में ये सारा रोड पेमेंट वगैरह ये कर देंगे। तो हम इसको सर मार्च अप्रैल में 1 महीना हम पहले ही इसको बना देंगे। चलिए, देखिए एग्जेंट साहब ने आपके सामने कमिटमेंट की है। एक चीज आप भी जानते हैं, हम सब अपने घर सर्दियों में नहीं बनाते क्योंकि कंक्रीट जो होता है उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। तो अभी अगर कोई कटिंग वाले आपके काम है, कोई स्लोप स्टेबलाइजेशन वाले काम है, वो कर लीजिए। ठीक है, बट अभी जैसे विंटर प्रिपेयर्डनेस में आपका वो रोड कहीं आपके स्नोफॉल होगा, वो क्लियरेंस होगा, कहीं लैंडस्लाइड क्लियरेंस होगा, तो उसी के बीच में जब ऐसा कुछ हो, जब मशीन लगेगी तो रोड को भी ठीक कर दीजिएगा लोगों के लिए, एटलीस्ट चलने के लिए ठीक रहे। फिर मार्च में जब आप इसका पहले कंक्रीटिंग करेंगे, सीडी वर्क करेंगे, फिर उसके बाद बीटी भी है, इसमें ब्लैक टॉपिंग भी है। लास्ट डेडलाइन आप बता दो आज लोगों के सामने। मई जून में आप टाइम से पहले इसको खत्म करेंगे, डिले नहीं करेंगे। ठीक है, मई जून चलेगा, बढ़िया। ठीक है, बैठिए।
बैंक की एक बात की गई, बैंक का हमारे बुआ देता जी आपके लोकल ही हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं जेके बैंक के, इन्होंने बताया कि बैंक के लिए ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। आप जानते ही होंगे, एक टेंडर आपने निकाला हुआ है, वो टेंडर में लोग पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट जैसे आपने बताया कि सेंट्रल लोकेशन होनी चाहिए। देखिए, आपने बताया सेंट्रल लोकेशन, पर सेंट्रल लोकेशन में जो लोग रहते हैं वो बिड डालिए, इसमें कोई किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। बट सेंट्रल लोकेशन में इनको एक बिल्डिंग तो दो कोई, जो ये किराए पे लेके बैंक खोल सके। हो जाएगा, बात होगी ना, इससे आपस में बात कर लेंगे। आपस में बात कर लो। कब तक है बेड का टाइम, कब तक है? नहीं, बेड का टाइम अभी चल रहा है, खत्म हो गया। देख लीजिए, मेरे ख्याल से लोगों के बीच में आके देखिएगा, एक बार अगर बिड हो जाती है तो फिर इनके हाथ से भी बात निकल जाती है। तो वो देख लो, अगर किसी का सारे पैरामीटर फुलफिल करते हैं तो आगे चलाओ, अगर बाई चांस नहीं करते हैं तो फिर से एक मौका दो लोगों को कि वो सेंट्रल लोकेशन का अगर कोई बाहर रह गया तो उसको मौका मिले। बट अगेन, जैसे कानून होते हैं, इनके हाथ में नहीं है। अगर किसी ने पूरा क्राइटेरिया फिल कर दिया और उसको अब मिलना ही मिलना है, तो ये अपना डिस्क्रिप्शन नहीं लगा सकते, कल को इन पे इल्जाम लग सकते हैं। ठीक है, वैसा देख के कर लीजिए। बाकी आपने मुझे बताया यहाँ 3 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, भरत, बगला और उदयनपुर। वो बीसी लोगों को पता है कौन है? यहाँ पे सरकार जहाँ पे बैंक ब्रांचेस नहीं होती, वहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स देती है कि वो लोग घर घर जाके पैसे बांट सके। हाँ, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बुजुर्ग होते हैं जो ब्रांच तक नहीं जा सकते, उनकी ब्रांच खोलने में टाइम लगेगा, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू आप वो पैसे घर पे निकलवा सकते हो। वो मशीन लेके आते हैं और घर पे निकाल के दे देते हैं, ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो चीज देख लीजिए। और बाकी अगर कोई बुजुर्ग होंगे, नहीं दुकान तक नहीं पहुंच सकते, तो उनकी जिम्मेदारी लगाइए उनके घर तक जाने की। ठीक है, तो वैसे करिएगा।